अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अवर चैनल। हमारा चैप्टर नंबर 3 है विटामिन्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विटामिन्स की डेफिनेशन है, आ विटामिन इज डिफाइंड एज नेचुरली अकोरिंग इसेंशियल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डाइट, यानी कि ये नेचुरल होते हैं और बहुत ज़रूरी ऑर्गेनिक होते हैं कंस्टिट्यूएंट, जो कि हमारी डाइट यानी खुराक में शामिल होते हैं। विच इन मिनट अमाउंट एड्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द टिश्यू, और ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी नॉर्मल करता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन्स, ऑल आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स, यानी कि सब ऑर्गेनिक्स होते हैं। देयर मॉलिक्यूलर वेट इज लो, इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। एसेंशियल विटामिन्स फॉर वन स्पीशीज में नॉट बी एसेंशियल फॉर अनदर, यानी कि जो एक के लिए जरूरी होता है और दूसरे के लिए जरूरी नहीं होता। सम विटामिन्स आर सिंथेसाइज्ड, यानी कि इनकी तरतीब होती है इन द बॉडी के अंदर तरतीब से होते हैं। विटामिन्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड आर अब्सॉर्ब एज सच, यानी कि ये डाइजेस्टिव प्रोसेस यानी कि जब हाजमे का अमल होता है तो ये ख़त्म नहीं होते। द डेली रिक्वायरमेंट फॉर एनी विटामिन इज इंक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ, यानी कि ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारी जो ग्रोथ होती है उसको इंक्रीज बढ़ाता है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में भी काम आता है। आर नॉट एक्ट एज एंटीजेनिक, और एंटीजेनिक के तौर पर एक्ट नहीं करता। इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन की क्लासिफिकेशन तकसीम कि किन किन ग्रुप्स में इनको तकसीम किया गया है। पहले आता है फैट सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल में आ जाता है ADEK, आप एडिक से भी याद कर सकते हैं और अलग अलग भी, ए, विटामिन डी, ई और विटामिन के। उसके बाद है वाटर सोलुबल विटामिन। नंबर 1 पे है विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स, यानी कि बी हो गया और बी में B1, 2, 3 इस तरह से आ जाते हैं। दीज आर फर्दर डिवाइड, और ये यानी कि डिवाइड भी होते हैं ऑन द बेस ऑफ हीट सोलबिलिटी, और हीट सोलबिलिटी की बेस पे, जैसे मैंने आपको बताया। थर्मोलेबल विटामिन, जिनको हीट इफेक्ट करते हैं वो थर्मोलेबल होते हैं। थायामिन विटामिन B1 हो गया। एंटीथेटिक एसिड विटामिन B3 हो गया। इसके बाद थर्मोस्टेबल विटामिन, अनइफेक्टेड बाय हीट, जो जिनको हीट इफेक्ट नहीं करती। राइबोफ्लाविन यानी कि विटामिन B2। पेरिडोसाइन हो गया, विटामिन B6 है। नियासिन हो गया, बायोटिन हो गया, फोलिक एसिड, कोबालामिन, विटामिन B12, कोलाइन, इनोसिटोल हो गया, पैरामेनो, बेंजोनिक एसिड, PAB हो गया, लोपिक एसिड, ये सारे। ठीक है, ये आपने सारे याद कर लेने। इसके बाद नीचे ये देखें, ये डायग्राम बनी हुई है ह्यूमन बॉडी की। ये देखें, यहाँ पर ये देखें आई पे जो विटामिन ई इफेक्ट करता है फंक्शन है। इसके बाद टीथ हो गया, ब्लड, ये सारे इधर ब्लड क्लॉटिंग, ये सारा ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप लोगों ने हर, यानी कि जब जो भी टॉपिक आपको रीड कराया जाता है उसकी स्ट्रक्चर को आप लाजमी देख लिया करें। स्ट्रक्चर देखने से जो टॉपिक होता है ना वो भी क्लियर हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए को, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन ए, इसको रेटिनोल भी कहते हैं। विटामिन ए इज अ फैट सोलुबल विटामिन, यानी कि ये फैट सोलुबल विटामिन है। इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजुअल प्रोसेस ऑफ, यानी कि हमारी आंखों को में जो भी देखने का प्रोसेस होता है उसमें विटामिन ए का किरदार होता है। इट इज डिस्कवर बाय MC कॉलम इन 1915, यानी कि 1915 में MC कॉलम ने इसको दरियाफ्त किया था। सिनोनियम है रेटिनोल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड। ये इसके सिनोनियम्स है। ये ऊपर जो सिनोनियम मीन्स के इसका सेकंड नेम, ठीक है। कॉमन जो नेम होता है ना वो विटामर होता है इसका। रेटिनोल का नेम विटामर, इसको आप लोगों ने देखना है, ये बुक में नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया। और बी कैरोटाइन जो है ना वो प्रोविटामिन हो गया, जो प्लांट डिराइव्ड होता है, वो भी इसमें आ जाता है रेटिनॉल में। उसके बाद नीचे ये है केमिकल स्ट्रक्चर, इसको भी आप लोगों ने जस्ट देख लेना है। उसके बाद है केमिस्ट्री, द प्रीकर्सर ऑफ आर प्रोविटामिन ए इज द
carotenoid pigment of certain plant known chemically as कैरोटीन। कैरोटीन जैसे मैंने आपको कहा प्रोविटामिन, जो कि प्लांट से बनाया जाता है। ये विटामिन ए भी प्लांट से हासिल होता है। इसके बाद है कीरोटाइन इज अ हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन भी होता है। विटामिन ए इज अ क्वाइट हीट सोलेबल, यानी कि थोड़ा सा हीट सोलेबल होता है, बट इज डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर पे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर, और ऑक्सीजन और एयर की मौजूदगी में। विटामिन ए इज अ कम्प्लेक्स अल्कोहल फाउंड इन फॉलोइंग टू फॉर्म, यानी कि ये अल्कोहल होता है और ये टू फॉर्म में कम्प्लेक्स होता है। विटामिन ए और विटामिन A1 और विटामिन A2 में। उसके बाद ये नीचे रिलेशनशिप है इसका, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद इसका सोर्स है रेटिनोइड हो गया। एनिमल ओरियन में रेटिनोइक एसिड अक्कर है सच इन नेचर इन एनिमल किंगडम, यानी कि ये एनिमल से हासिल किया जाता है। लीवर ऑयल ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ फिश, यानी कि फिश से ये हासिल होता है। हेलीबट हो गया, शार्क हो गया, एनकोड, इन सब से ये हासिल होता है। आल्सो अकर इन द लीवर्स ऑफ अदर एनिमल्स, और दूसरे जो जानवर हैं उनके लीवर्स वगैरह से भी। एग हो गया, योल्क, बटर, चीज, मक्खन, होल मिल्क, किडनी एंड मसल्स, इन वगैरह से ये हासिल किया जाता है। उसके बाद है कैरोटीनॉइड प्रोविटामिन ए प्लांट ओरियन। कैरोटीन हो गया, कैरोटीन मोस्ट एफिशिएंट हो गया, कैरोटाइन हो गया। ये सारे ये देखें, ये येलो रेड पिगमेंट होता है फाउंड, यानी कि ये तलाश किया जाता है स्पेशली इन कैरेट यानी पालक में, येलो कॉर्न यानी कि आटे में, स्वीट पोटैटो में हो गया। उसके बाद ट्रम्स में हो गया, शलगम हो गया, ट्रम्स मीन शलगम। उसके बाद पीचेस हो गया, आड़ू एंड स्पाइनिश पालक। इसके बाद है नो विटामिन ए एक्टिवली बट दीज आर कन्वर्टेड टू विटामिन ए, यानी कि एक्टिव नहीं होता लेकिन कन्वर्ट हो जाता है। पुअर सोर्स ऑफ विटामिन ए, यानी कि पुअर सोर्स, कम सोर्स वाला। नॉट एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली एंड देयर कन्वर्जन इज नॉट 100%। विटामिन ए इज नॉट अकर इन वेजिटेबल ऑयल, यानी कि ये वेजिटेबल ऑयल में ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद आ जाता है, ये देखिए नीचे ये स्ट्रक्चर बनी हुई है कि इन सब्जियों वगैरह से जो है ना विटामिन ए हासिल किया जाता है। इसके बाद है फिजियोलॉजिकल फंक्शन विटामिन ए, यानी कि इसके फंक्शन ये किन किन में यूज़ होता है। नंबर 1 पे आई, आंखों की बीनाई वगैरह के लिए ये मुफीद होता है। विटामिन ए इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजुअल प्रोसेस ऑफ आई, जो कि पहले मैंने आपको बताया कि ये आई के प्रोसेस में बहुत ही ज़रूरी होता है। रेटिनल अक्कर इन द रेटिना, रेटिनल जो होता है ना वो ज़रूरी होता है रेटिना के लिए। विटामिन ए इज अ कंपोनेंट ऑफ विजुअल पिगमेंट ऑफ कोड एंड कोन सेल। कोड और कोन सेल में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। इट कंबाइंस, यानी कि जुड़ता है, विद प्रोटीन ऑप्शन ऑफ फॉर्म रोडोप्सन विच इज एसेंशियल, जरूरी होता है फॉर रोड विजन इन डिम लाइट, यानी कि जो मध्यम लाइट होती है ना उसमें ये हमें देखने में मदद देता है। विटामिन ए पार्टिसिपेट बोथ इन डार्क लाइट विजन एंड वेल इन कलर विजन, यानी कलर वगैरह डार्क लाइट इनको रंगों की शनाख्त में हमें हेल्प करता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, रेटिनोल एंड रेटिनल फॉर्म्स ऑफ विटामिन, ये विटामिन की फॉर्म में होते हैं। आर कंसर्न विद द नॉर्मल रिप्रोडक्शन नॉर्मल रिप्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। मेल डैट facilitate the process of spermatogenesis और फीमेल दे प्रिवेंट फेटल रिसोर्प्शन, यानी कि खवातीन में मेल में जो स्पर्म्स वगैरह है उसमें भी ये काम आता है। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू, विटामिन ए इज appeared to be essential factor for maintenance of normal healthily epithelial surface throughout the body, यानी कि ये एपिथेलियल टिश्यू वगैरह में काम करता है। इसके बाद है एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है। इंक्लूडिंग दीज, इसमें और भी शामिल है ग्लोबेट सेल्स हो गए एंड सेक्रेट म्यूकस वगैरह हो गए, म्यूकस में ये सेक्रेट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रोल ऑफ बी कैरोटीन, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी ये काम करता है। These trap organic peroxide free radicals within structure at low oxygen concentration as compared to vitamin E, यानी कि
लो ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर में भी ये कंपेयर करता है विटामिन ई के, यानी कि फ्री रेडिकल जो हमारे जिस्म में होते हैं, लो ऑक्सीजन में भी वो काम करते हैं। उसके बाद बोन्स एंड टीथ हो गया। इट इज़ एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, यानी कि ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है हमारे बोन्स, हड्डी और दांतों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इन सम वे इट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स की कंस्ट्रक्शन, यानी कि बोन्स को बड़ा करता है, बढ़ाता है, एंड टीथ दांतों को भी, एंड आल्सो रेट द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, यानी कि इसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं। ये जो हमारे बॉडी में मिनरल्स वगैरह होते हैं उसको सीक्रेट करने में अहम किरदार अदा करता है। इसमें हम नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म है उसमें भी ये अहम किरदार अदा करता है। वेरियस एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स पे जो एक्सपेरिमेंट होता है वो डी डैट विटामिन ए, यानी कि डी भी होता है उसमें और विटामिन ए भी, ये बहुत होते हैं। ए इज एंगेज, यानी कि जो विटामिन ए होता है एंगेज जुड़ा होता है इन कन्वर्जन शुगर इनटू ग्लाइकोजन, यानी कि शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में। उसके बाद है इनहेंसमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम पर भी इसका काफ़ी इफेक्ट होता है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से ये बचाता है। विटामिन ए इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। विटामिन ए deficient children and susceptible to complications of measles, यानी कि ये डिफेक्ट करता है चिल्ड्रन पर, यानी कि उसके मसल्स वगैरह को बनाने में हेल्प करता है। विटामिन कीपिंग बॉडी सरफेसेस लिंकिंग हेल्थली, यानी कि ये हमारी बॉडी को हेल्थी सेहतमंद बनाता है। सैड एज एंड इन्फेक्टिव विटामिन, यानी कि विटामिन वगैरह पे भी इन्फेक्ट करता है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सिस्टम सेल्स, मिल डेफिशिएंसी लीड टू इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी टू इन्फेक्टियस डिजीज वगैरह से भी हमें बचाता है। उसके बाद जीन एक्सप्रेशन हो गया। विटामिन ए बाइंड टू ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन दैट कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन्स वगैरह पे भी ये कंट्रोल करता है। उसके बाद psoriasis and acne ट्रीटमेंट, प्रमोट हेल्थी स्किन को प्रमोट करता है एंड हेल्प टू रेगुलेट द स्किन, और मदद करता है स्किन को रेगुलेट करने में। प्रोसेस ऑफ शेडिंग डेड सेल्स एंड फाइट विद बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से लड़ता है। रेटिनोइक एसिड प्रिपरेशंस आर कॉमनली एम्प्लॉयड, यानी कि ये प्रिपरेशन करता है रेटिनोइक एसिड की भी। उसके बाद है मिससेलेनियस फंक्शन, इसके फंक्शन इन्वॉल्व इन म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिंथेसिस, यानी कि ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिंथेसिस जो होती है ना उसमें ये इन्वॉल्व यानी मौजूद होता है। इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो अमल होता है उसकी बायोसिंथेसिस में भी यह मौजूद होता है। उसके बाद है इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन हजम होती है, प्रोटीन जज्ब हमारी बॉडी के हड्डियों में जाती है, ये सारी सिंथेसिस में भी ये मौजूद होता है। उसके बाद इन्वॉल्व इन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, और जो हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड हजम होता है, जज्ब होता है, उसमें भी ये मौजूद होता है। उसके बाद आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर नुकसान होते हैं। नंबर 1 पे आईज है, सीरियोसिस प्रॉब्लम ऑफ द विजन एंड आई आर फाउंड इन वेरियस डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से हमारी आंखों पर इफेक्ट होता है। नेक्टालोपिया हो गया, शबकोरी, यानी कि रात को नजर नहीं आता। नाइट ब्लिंडनेस, ठीक है। टर्ब्यूनेस, यानी कि खराबी करता है विजुअल साइकिल में। उसके बाद है सीरोपैथालीमिया, अशोभे चश्मे वगैरह जो आंखों में मोती दाने वगैरह बन जाते हैं उसको कहते हैं ड्राई कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है ना हमारे आंखों में जो वो ड्राई सूख जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई भी। उसके बाद अट्रोफी ऑफ कॉर्निकल एपिथेलियल सेल्स, एब्सेंस ऑफ टेयर्स, आंखों से पानी आता है। इरिटेशन टू ब्लिंकिंग, खरसी वगैरह जो होते हैं, खारिश वगैरह वो होती है। उसके बाद है कीराटोमेलिया,
इसके बाद ये है अल्सर वगैरह। कीराटिनाइजेशन एंड डिजीनरेशन बिगाड़ पैदा करती है। आप कॉर्निया में डिफेक्टिव विजन कम नजर आता है, ड्राइनेस हो जाती है, थिकनेस हो जाती है। नॉर्मल एपिथेलियम कॉर्निया और कंजक्टिव में। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू पे ये इफेक्ट करता है, बॉडी इफेक्ट करने लग जाती है, अनइफेक्ट यानी ड्राई हो जाती है। उसके बाद नेजल पैसेज हो जाता है, ओरल कैविटी, यूरोजेनिटल वगैरह पे ये इफेक्ट करता है। इसके बाद स्किन बिकम ड्राई, स्किन को ड्राई कर देता है, सुखा देता है। स्केली एंड थिकनेस, कीराटिनाइज, एक्ने हो गई है, टोट स्किन यानी कि इरेगुलर स्किन वगैरह, जो रैशेज वगैरह हो जाते हैं, चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, पसोरियासिस वगैरह, ये सारे के सारे स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन पे आ जाता है, मेल पे लो स्पर्म काउंट यानी कि स्पर्म कम बनाता है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, बच्चे पैदा करने वाला, उसमें डिस्टर्बेंस करता है, मिससेलेनियस कराता है, इंक्रीज चेंज ऑफ स्टोन फॉर्मेशन यूरिनरी ट्रैक्ट पे करता है, असर करता है, इंक्रीज चेंजेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ाता है, स्पेसिफिकली ओरल कैविटी, नेजल, इनमें निशियासिस है, रेस्पिरेटरी पैसेज में जेनरलाइज्ड ग्रोथ, फेलर ग्रोथ को कम करता है, डिलेड डिनिटिएशन कराता है। उसके बाद माल फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन यानी कि जो हड्डियां होती हैं और दांत होते हैं, उनकी माल फॉर्मेशन यानी कि उनको गिराता है, उनको कम ताकत उनमें पैदा करता है और कमजोर रह जाती है। उसके बाद आ जाता है टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए, हाइपर विटामिनोसिस ए। नंबर 1 पे एक्यूट, इसमें हेडची आ गया, नोसिया एंड वोमिटिंग, उल्टी हो गई, क्रोनिक ड्राई स्किन हो गई। उसके बाद लिप्स वगैरह सूख जाते हैं, जिसमें बोन पेन, फ्रेगेलिटी हो गई, नेल्स हेयर लॉस हो जाते हैं। इसके बाद पोल्टर हाइपर टेंशन, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं।